तो दोस्तों आज फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए सभी ताज़ा मुख्य समाचार। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर मामलों में हस्तक्षेप करता था, अब चीन भी ऐसा ही कर रहा है। उन्होंने इसे अनुच्छेद 370 की समाप्ति का नतीजा करार दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक इसे बहाल नहीं किया जाता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेगी। वीर सावरकर की जयंती पर देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने हाल ही में उनसे मुलाकात के बाद इसका ऐलान किया था। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस उद्घाटन पर सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनावी रिवाज कायम रहने की उम्मीद है, जिसमें अमूमन हर 5 साल में सरकार बदली जाती है। भाजपा का मानना है कि राज्य में कांग्रेस की अंतरकला और सत्ता विरोधी माहौल से उसे लाभ मिलेगा। भाजपा ने राज्य में अपने संगठन के झगड़ों को ठीक करते हुए संगठनात्मक बदलाव भी किए हैं। 2000 रुपये का नोट बंद होने पर जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल गेट्स के इशारे पर 2000 का नोट वापस लेने का फैसला लिया गया है। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि आखिर वो बिल गेट्स की गुलामी क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2000 रुपये का नोट बंद होने पर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। JDU और RJD ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। CBI अधिकारियों ने स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में TMC नेता अभिषेक बनर्जी से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। जांच एजेंसी के कार्यालय से बाहर आने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि CBI ने मुझसे 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि ये उनके समय और मेरे समय की कुल बर्बादी थी। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब 2024 में वोट बंदी होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वो दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। सिद्धारमैया के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने भी शपथ ग्रहण की, जो राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस समारोह में शिरकत की। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कर्नाटक में गठित अपनी पार्टी की सरकार को शनिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि राज्य का जनादेश जनता और गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार के लिए है। साथ ही लोगों ने विभाजन की राजनीति और भ्रष्टाचार को खारिज कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कर्नाटक की जनता का आभार जताया। सोनिया गांधी ने इस बात पर भी खुशी जताई है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई में हुई राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही कांग्रेस की 5 गारंटी को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र के अध्यादेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र ने पहले ही सोच लिया था कि अध्यादेश लाकर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की ये सोची समझी साजिश है। इस अध्यादेश की टाइमिंग भी प्लान के तहत थी। उन्हें भी पता था कि हम इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि केंद्र का अध्यादेश जनतंत्र और दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2000 का नोट बंद करने के रिजर्व बैंक के निर्णय से काले धन पर लगाम लगेगी। इस निर्णय से भ्रष्टाचारी सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें भाजपा जीतेगी। केंद्र में फिर से भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। हालांकि ये नोट लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा के रूप में जारी रहेंगे। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 2000 के नोटों को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है। RBI ने शाम को जारी एक बयान में कहा है कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। RBI ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने और बदलने की सुविधा देने को कहा है। बैंकों में 23 मई से 2000 रुपये के नोट बदले जा सकेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी के लोगों और परिवार के सदस्यों को परेशान कर रही है।
ममता बनर्जी ने बांकुरा में पार्टी की रैली को कोलकाता से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए ये बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक को सीबीआई द्वारा समन भेजे जाने के पीछे भाजपा का हाथ है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा हमारे अभियान की सफलता से भयभीत है। 2000 के नोट बंद करने पर भड़के अखिलेश यादव, पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हां, आपको बता दें कि फैसला भले ही आरबीआई की तरफ से लिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। उन्होंने नोटबंदी का जिक्र करते हुए लोगों को हुई परेशानी की भी याद दिला दी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई को साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई को वाराणसी की जिला जज की अदालत में 22 मई को पेश होकर सर्वे के तरीके पर चर्चा करनी थी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ गुरुवार को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि चार्जशीट में कभी भी उनका नाम भी जोड़ा जा सकता है। शुक्रवार को उन्होंने सीबीआई और ईडी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी और सीबीआई को तो ये भी पता नहीं है कि उन्होंने कितनी बार हमारे घर पर छापेमारी और पूछताछ की है। इस समय चार्जशीट में मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा नाम जोड़ दे तो हैरानी की बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया है। आपको बता दें कि ममता सरकार ने 8 मई को आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म को दिखाई जाने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म की स्क्रीनिंग और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान फिल्म के निर्माताओं ने कहा कि वो फिल्म में अतिरिक्त डिस्क्लेमर जोड़ेंगे कि इसका कोई प्रमाणिक डेटा नहीं है कि परिवर्तित लोगों का आंकड़ा 32,000 या कोई अन्य आंकड़ा है। उड़ीसा को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 16 कोच वाली ये ट्रेन पुरी से हावड़ा के बीच 500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और इसमें तकरीबन 6.5 घंटे का समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत के अलावा भी रेलवे से जुड़े कई अहम 8,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट की ओर से लगाए स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार को झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा है कि जब ये मसला उच्च न्यायालय में लंबित है तो फिर हम सुनवाई क्यों करें। अदालत ने कहा है कि उच्च न्यायालय में ये केस लंबित है और उन्होंने 3 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमें इस मामले में दखल देना चाहिए। मोदी कैबिनेट में फेरबदल के बाद कानून मंत्रालय गंवाने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ ही साथ पूरी न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया है।